लेकिन जो लोग आए थे वे असली पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं, वही चोर थे। उन्होंने कॉकरोच देखकर उनकी चाल का रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने जल्दी ही वो पाइप ढूंढ लिया जो सीधे तिजोरी में जाता था। उसी समय बाहर कार रेस चल रही थी, लोग जोर शोर से दांव लगा रहे थे और पीटर की योजना के मुताबिक उन्होंने रेस ट्रैक पर कार्ड स्कैनर उड़ा दिया। अब लोग कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें नकद में ही दांव लगाना पड़ा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, सिर्फ 10 मिनट में ही तिजोरी कैश से भर गई। जो 2 लोग जेल से भाग चुके थे, पीटर और उसके साथी, अब रेस ट्रैक पर पहुंच चुके थे, यह पक्का करने के बाद कि कोई उन्हें नहीं देख रहा। दोनों कचरे के पाइप से होते हुए कचरा जमा करने वाली जगह पर पहुंचे। फिर वे एक मरम्मत सुरंग से होकर गुजरे और पहुंच गए तिजोरी से जुड़ी पाइप लाइन तक। वहां उन्हें उनका साथी मिला जो पहले से इंतजार कर रहा था। फिर उसने पीटर को आधा बोरी नमक, 2 बोतल कोला और 2 पैकेट चॉकलेट कैंडी दी। पीटर ने सारी चीजों को एक साथ मिलाया और बस एक खतरनाक बम तैयार कर लिया। फिर पीटर ने बम को सावधानी से पाइप में रख दिया और उसे ट्रांसपोर्ट टनल में धकेल दिया। अब तिजोरी लूटने का समय आ चुका था। वह छोटा बम तिजोरी में फट गया, लेकिन बम का धुआं काउंटर से बाहर निकलने लगा। महिला कैशियर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत सुरक्षा गार्ड को खबर दी। जल्दी ही वहां जांच के लिए लोग भेजे गए, लेकिन यही तो पीटर की असली योजना थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी जबरदस्त वैक्यूम मशीन पाइप से जोड़ दी, स्विच ऑन किया। जबरदस्त खिंचाव के साथ नोटों की गड्डियां तेजी से कचरे के बैग में भरने लगी। कुछ ही मिनटों में तिजोरी लगभग खाली हो गई। उन्होंने सारे पैसों को कचरे के बैग में अच्छे से पैक किए, उन्हें एक असली कचरा गाड़ी में रख दिया और मस्ती में झूमते हुए कचरा गाड़ी लेकर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोड़ लिया, सामने से सिक्योरिटी गार्ड आ गए। लेकिन दोनों ने इतनी चतुराई से बात की कि वे आराम से नोटों से भरी गाड़ी लेकर निकल गए। पकड़े जाने से बचने के लिए पीटर और उसके साथी को तुरंत जेल लौटना था, इसलिए जेल में उसके साथी ने डस्टबिन में आग लगा दी और फायर अलार्म बज गया। जेलर को फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा और यही उनका जेल वापस लौटने का प्लान था। उन्होंने फायर ब्रिगेड की यूनिफॉर्म पहनी और गाड़ी पर चढ़ गए और पीछे के रास्ते से फिर जेल के मेडिकल रूम में आ गए। जब असली फायर ब्रिगेड अंदर पहुंची तो देखा बस थोड़ा कचरा जला था। उसी समय नर्स भी जांच के लिए आई। उसने देखा कि पीटर तो आराम से बेड पर लेटा है। जल्दी ही लोगों को तिजोरी लूटे जाने का पता चल गया। पुलिस ने अनुभवी अफसर एलिजाबेथ को भेजा, लेकिन उसे भी कोई सुराग नहीं मिला और पीटर कैंटीन में शांति से नाश्ता कर रहा था। 3 साल बाद पीटर जब जेल से रिहा हुआ, वह उस तय जगह पर पहुंचा और खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में काले कचरे वाले बैग नजर आए और इस तरह वो मजे की जिंदगी जीने लगा। और जेल में मदद करने वाले क्रिस को भी एक मोटा लिफाफा मिला जिसमें पैसा थे।